सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष बरकत दे, तुहाडे साथ होण खुदावन। और अगला समा वचना दवा और वचना नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि खुदा दी बाणी कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो इस वचन को पढ़ते हैं और धन्य है वो जो सुनते हैं। लेकिन इन दोनों से मुबारक और धन्य वो लोग हैं जो इस वचन को पढ़ के सुन के उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। इसलिए आपने इस वचन के अनुसार चलने वाले बनना है, और इसलिए चलने वाले बनना है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या सुना है, तभी हम उसके अनुसार चलने वाले हैं। और इसलिए आज का वचन बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। और इसलिए जब हम खुदा के वचन को ध्यान से सुनते हैं तो हमारा जो विश्वास है सुनना मसीह के वचन से, और जैसे वचन सुनते जाते हैं ऑलरेडी वचन अपनी जगह हमारे जीवन में बनाता जाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। और आइए हम आज के वचन में से देखेंगे यूना नबी की किताब, योना नबी की किताब और उसकी 2 अध्याय, उसकी पहली आयत। एक तीन अध्याय की पहली है। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार यूना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उससे प्रचार करना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हमने अभी सुना कि यूना को यहोवा का वचन योना नबी के पास दूसरी बार पहुंचा। इसका मतलब कि पहले भी खुदावंत का वचन उसके पास आया, खुदा ने पहले भी अपना वचन उसके पास भेजा। इसके 1 अध्याय में लिखा पहले भी उसके पास परमेश्वर का वचन गया था, एक। लेकिन तब उसने वचन को गहराई से अपने जीवन में नहीं लिया, वचन को अनसुना कर दिया, आज्ञाकारी में नहीं रहा, अनाज्ञाकार हो गया। और आज की जो योना नबी की कहानी है ये अनाज्ञाकारी की कहानी है कि कैसे खुदा का जन परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करने लगे। और जैसे पहली बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके 1 में पढ़े तो पहली बार खुदावंत का वचन योना नबी के पास पहुंचा, उससे क्या कहा, 1 को भी पढ़ दीजिए। यहोवा का ये वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। हालेलुया। सबको समझ आई? जब पहली बार उसको खुदावंत की वाणी परमेश्वर का वचन मिला तो उस वचन में क्या था कि उठकर उस बड़े नगर निनवा को चला जा, क्योंकि उन लोगों की बुराई मेरी नजरों में बढ़ गई है। वो लोग मुझे भूल गए हैं, गुनहगार हो गए हैं, कोई डर नहीं है उन लोगों के बीच में। और तू उस नगर के विरोध में जाके बोल। और परमेश्वर ने ऐसे यूना से बात की, लेकिन यूना ने क्या किया, 2 आयत में लिखा कि यूना यहोवा के मुख से तरशीश को जाने वाले एक जहाज में बैठ गया और उस जहाज में भाड़ा देकर चढ़ गया और जाना, खुदावंत ने कहाँ जाने की आज्ञा दी थी, निनवा नगर को। और वो कहाँ पर जा रहा है, तरशीश को। और वहां पर भी जहां भाड़ा देके जहाज पे चढ़ के, तो क्या खुदा ने जो आज्ञा
उसको उसने माना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, अनाज्ञाकार हो गया जो। और यहाँ पर परमेश्वर के जब वचन को टाल दिया, और जब भी हम खुदा से जब उसके वचन को टाल के अपनी मर्जी से कहीं जाते हैं तो जरूर फाही में फंसते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की अगुवाई नहीं होती, उसका आत्मा हमारे साथ नहीं होता। जब खुदा हमें किस चीज के लिए मना करता है, मोड़ता है, तो अगर हम अपनी मर्जी से जाते हैं तो फिर जरूर फंसते हैं। और यहाँ पर भी जहाँ जाने को खुदा ने कहा था वहां नहीं गया। क्यों नहीं गया? कि उस नगर के लोग, जब मैं उनके विरोध में बोलूंगा तो उस नगर के लोग मुझे मार डालेंगे, उस नगर के लोग मुझे पीटेंगे, या मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। इस डर की वजह से वो निनवे नगर में नहीं गया और अपनी मर्जी से भाड़ा देके एक जहाज में, समुद्र में जाने वाले जहाज के ऊपर बैठ गया और तरशीश को चला गया। हाँ जी, इसकी 4 आयतें। तभी यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलल्ला लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें वचन में से पढ़ा कि एक प्रचंड आंधी, कभी यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी, एक तूफान आया जिसे समुद्री तूफान कहते हैं, और इतना भारी तूफान था कि जो जहाज था वो इधर उधर डोले खाने लगा, इधर उधर डोलने लगा, और लोग डर गए कि इतना भारी तूफान कैसे समुद्र में आ गया। और लिखा जब लोग डर गए, लिखा जहां तक कि जहाज टूटने लगा और मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। और जब सब लोग अपने अपने देवता को पुकार रहे हैं और जहाज जो भरा हुआ था खाद्य सामग्री से, भारी भारी चीजों से, तो लोगों ने अपनी वो भारी भारी चीजें समुद्र में डालनी शुरू कर दी ताकि जहाज हल्का हो जाए और डूबने से बच जाए। और लिखा वहीं पर यूना नबी जो परमेश्वर का अनाज्ञाकार हो गया, खुदा के हुक्म को टाल के तरशीश में जा रहा है, तो वो उसने कोई माफी नहीं मांगी खुदा से, कोई शर्मिंदा नहीं है कि खुदा मैंने तेरी बात को टाल दिया है, मैंने तेरी मर्जी को पूरा नहीं किया, तेरे वचन को नहीं माना। उसके जीवन में कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। तो वो क्या कर रहा? सो रहा। एक तो इतना बड़ा गुनाह और दूसरा भारी नींद। और लिखा वो नीचे भारी नींद में पड़ा हुआ था और सो रहा था। और इतने में जो मल्लाह लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तुम्हारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। और लिखा कि वो सो गया था। सोने का मतलब परमेश्वर कहता है जब हम आत्मिक जीवन में टूट जाते हैं, जब हमारे जीवन में आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है तो मनुष्य सो जाता है। इस सोने वाले जाग और मुर्दों में से जियो, क्योंकि उसका आत्मिक जीवन अब मर गया था और मुर्दों में उसकी गिनती हो गई। तो माँ जी आए और माँ जी उसको जगा रहे हैं और उसको उठा रहे हैं कि तुझे कैसे इतनी भारी नींद आई है, उठ अपने देवता को पुकार, तू जिसे मानता है उसकी दुहाई दे ताकि वो देवता उठे और हमें बचाए, ताकि हमारा नाश ना हो। और ये तूफान जो था यूनान के कारण ही था। और लिखा इतने में वो आपस में सलाह करने लगे कि अब हम क्या करें कि ये जो तूफान है शांत हो जाए। तो उन लोगों ने सलाह की कि आओ हम चिट्ठी डाल के देखें कि चिट्ठी किसके नाम की निकलती है, तो हमें पता तो चले कि ये मुसीबत किसके कारण आई। तो लिखा उन सब लोगों ने अपने अपने नाम की पर्ची लिख के
पानी में डालनी शुरू की और सबकी पर्चियां डूबती जा रही थी। और यूनान नबी कहने लगा, उसे पता चल गया कि अभी ये सारा कुछ मेरे कारण ही हुआ। तो जैसे उसने उसके नाम की वो पर्ची डाली गई, चिट्ठी डाली गई, तो उसकी पर्ची जो थी उसके नाम की चिट्ठी तैरती गई। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है, क्योंकि मुझसे एक गुनाह हुआ है, मुझसे एक भारी पाप हुआ कि मैं खुदा की आज्ञा को तोड़ के यहाँ आया हूँ। इसलिए आप लोग मुझे उठा के इस समुद्र में फेंक दीजिए, और जब आप मुझे समुद्र में फेंकोगे तो ये तूफान शांत हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, और उन लोगों ने यूनान को उठा के समुद्र में फेंक दिया, और तभी जो समुद्र का तूफान था शांत हो गया। और लिखा, फिर वहां परमेश्वर ने एक मच्छ को आज्ञा दी कि अब तू इस यूनान नबी को पूरा का पूरा ही अंदर निगल। और वैसे ही मच्छ, जैसे परमेश्वर की आज्ञा पाई, तो मच्छ ने खुदा के वचन के अनुसार जैसे उसको आज्ञा मिली थी, यूनान नबी को पूरा का पूरा ही अंदर निगल लिया। और लिखा, 3 दिन 3 रात यूनान नबी मच्छ के पेट में रहा। परमेश्वर के वचन में लिखा, 3 दिन और 3 रात जब वो मच्छ के पेट में रहा, तो फिर उसकी बुद्धि जो है ठिकाने पे आ गई। फिर उसको अकल आ गई, कहता, खुदा मैं सागरी जाले में फंसा हूँ, परमेश्वर तू मेरे गुनाह को माफ कर। ये जो 2 अध्याय है, इसमें पूरे में उसने प्रार्थना ही की है, और यहाँ पर प्रार्थना की, खुदा कि तू मुझे गहरे सागर में, समुद्र की था तक डाल दिया, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा हूँ। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे लहरें मेरे ऊपर से बह गए। तो वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि खुदा मुझे तू ही बचा सकता है और कोई भी बचा नहीं सकता। तो मेरे अपराध को भूल जा प्रभु, मुझे माफ कर, मेरे ऊपर दया। देखिए यहाँ पर मच्छ जो खुदा के बनाए हुए जीव जंतु हैं और समुद्र में रहने वाले जीव, वो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, लेकिन एक मनुष्य ऐसा मगरूर है, ऐसा घमंडी है, जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल देता है। और खुदा का वचन हमें समझाता है कि बाइबल में अगर हम पढ़ें तो बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने कामों में। जैसे बिलाम नबी का वचन है, गधी को खुदावंद ने बोलने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन खुदा अपने वचन बिलाम नबी के द्वारा नहीं बोले, गधी इस्तेमाल हुई वहां। और यहाँ पर भी मच्छ ने 1 मिनट में खुदा की आज्ञा मानी और उसे निगल, लेकिन यूनान नबी ने 1 मिनट में खुदा की आज्ञा को तोड़ दी। और यहाँ पर जब गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें समझाता है कि पाप की मजदूरी मौत है। और जब हम पाप करते हैं तो हमें उसकी मजदूरी भी मिलती है, जरूर मिलती है। अगर हम अपने पाप के लिए माफी मांग लेते हैं खुदा से, वो तो ठीक है, खुदा माफ करता है। अगर हमने माफी नहीं मांगी तो उसकी मजदूरी हमें मिलेगी ही मिलेगी। पाप की मजदूरी मौत कहता है खुदा, ठीक है, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। और इसने माफी नहीं मांगी खुदा से, गुनाह करके एक जहाज में बैठ के बड़ी बुरी नींद सुनता गया यूनान। और गुनाह का कोई पता नहीं कि मुझसे कितना बड़ा गुनाह हुआ, कैसे मैंने खुदावंद की आज्ञा को तोड़ा। और अब यहाँ पर 3 दिन 3 रात जब मच्छ के पेट में रहा, तो फिर अकल ठिकाने आई, तो कहता, खुदा अब तू मेरे गुनाह को माफ कर, मेरे ऊपर क्या कर। और फिर खुदावंद ने उसी मच्छ को आज्ञा दी, जब उसने माफी मांगी। हम सब जानते हैं कि खुदा दयावान है, कृपावान है, वो दया करने वाला है। और तभी खुदावंद ने मच्छ को आज्ञा दी कि अब इसको पूरे का पूरा ही उगलक्ष, जैसे तूने इसको पूरा
अपने अंदर निकल लिया था, ऐसे पूरे का पूरा ही दिल से बाहर निकाला। यहाँ पर मच्छ ने देखिए 3 दिन में कुछ नहीं खाया होगा, वो भी भूखी रही 3 दिन और 3 रात, क्योंकि उसके अंदर खुदा का नबी था। और ऐसे ही उसने खुदा का हुक्म फिर से माना और यूना नदी को उगलच दिया, सांप का पूरा ही उसने बाहर निकाल दिया। और इस तरह में खुदा का वचन समझाता है कि जो जानवर हैं वो परमेश्वर का वचन मानते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो वचन को तोड़ता है। शुरू से लेके आदम से लेके अब तक जो मनुष्य है परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी में है, आज्ञा को तोड़ता ही रहता है। उसके वचन को वैसे तोड़ देता है जैसे कोई हल्की फुल्की सी बात हो। और फिर क्या हुआ कि जैसे मछली ने उसे बाहर, मच्छ ने उसको बाहर निकाला, इसकी 3 की 2-3 आए। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वे 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट उड़ा। हालेलुया। और लिखा फिर जब मच्छ ने उसको उगलच लिया और लिखा फिर उसने पैदा किया, मतलब सफर किया 1 दिन का और निनवे को जाके वहां पर प्रचार किया कि 40 दिन के बाद जो निनवा शहर है नाश किया जाएगा। और ये जब उसने प्रचार किया तो उस नगर के लोगों ने सुना, चलते चलते उसने प्रचार किया और जैसे ही निनवा के लोगों ने सुना और उसके प्रचार की ओर उन्होंने लिखा प्रतीति की, विश्वास किया उसकी बातों की ओर और लिखा और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और लिखा उस नगर के लोगों ने जब सुना कि हमारी बुराई खुदावंद के हुजूर पहुंच चुकी है, जो हम बुराइयां करते थे, जो हम गलत काम करते थे, वो परमेश्वर के आसमान में परमेश्वर की हुजूरी में पहुंच चुके हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, बड़े से लेके छोटे तक सभी लोगों ने उपवास का ढिंढोरा पिटवाया कि सभी लोग 1 दिन के लिए उपवास रखें। और उस जो नगर का राजा था उसने भी आज्ञा निकाली कि सभी लोग बड़े से लेके छोटे तक सभी लोग उपवास रखें। इसके साथ आयत में पढ़ दीजिए 3 की साथ। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे को इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। तो राजा ने सबकी सम्मति ली, सबकी सलाह ली और एक ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या जानवर, क्या गाय बैल, किसी को भी कुछ खाने के लिए ना दिया जाए। 1 दिन के लिए सभी पशु जानवर सभी उपवास रखे, छोटे बड़े सभी लोग परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और अपने आप को उसके आगे झुकाएं, अपने पापों का अंगीकार करें और परमेश्वर के आगे झुके। और इस तरह उसने ढिंढोरा पिटवाया, सभी लोगों ने उपवास रखा और खुदावंद के आगे दुहाई दी। और यहाँ तक कि उस नगर के राजा ने भी जो अपने शाही वस्त्र थे, शाही जुबा था, उतार दिया और टाट ओढ़कर उसने भी खुदा की दुहाई दी। आम लोगों के बीच में बैठ के परमेश्वर को पुकारा और जब उन्होंने पूरा दिन खुदा की दुहाई दी, परमेश्वर को पुकारा, देखा 1,40,000 की आबादी वाला वो नगर था। और जब 1,40,000 लोगों ने मिलकर परमेश्वर को पुकारा, उस नगर के राजा ने
तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब मेरी प्रजा अधीन होकर प्रार्थना करे तो जो भी खुदा फैसला लेता है वो उससे मुकर जाएगा। और लिखा, परमेश्वर अपने फैसले से बदला और खुदावंद ने उस नगर को नाश करने से रोका अपने आप को, और उस नगर का नाश नहीं किया। और जब उस नगर का नाश नहीं किया तो यहाँ पर एक गहराई वाली बात है कि यहाँ पर यूनान नबी ने उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की, यूनान नबी ने फास्टिंग प्रेयर नहीं की, रोजा नहीं रखा। यूनान नबी दूर नगर के जाके सामने देख रहा था, एक छपरा सा बना के वहां पर, कि कैसे खुदा इन लोगों का नाश करता, वो दूर से देख रहा था। और लिखा, जब उस नगर का नाश नहीं हुआ, खुदा ने अपने फैसले को वापस लिया और परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर दया की। तो फिर यूनान नबी खुदा से फिर नाराज हो गया, और नाराज हो गया और खुदा से कहने लगा कि तूने मुझे झूठा डाल दिया। अब ये लोग क्या सोचेंगे कि यूनान नबी ने तो ढिंढोरा दिया, पिटवाया था, यूनान नबी ने तो नगर नगर में फिर के होका दिया था कि 40 दिन में निन्वा नाश हो जाएगा, लेकिन निन्वा तो नाश हुआ नहीं, मुझे झूठा डाल दिया। और इस वजह से यूनान नबी नाराज हो गया, और जब नाराज हो गया तो परमेश्वर से कह रहा है कि अब तू मुझे मौत दे दे, मुझे मार डाल, क्योंकि मैं भी अब जिंदा रहना नहीं चाहता। तो परमेश्वर ने उसे सिखाने के लिए क्या किया, इसकी 4 की 6 है। तभी यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब क्या किया कि योना एक छपरा बना के वहां पर रह रहा था, और लिखा कि खुदा ने उसको सिखाने के लिए रातों रात एक पेड़ को, जिसे रेंड का पेड़ बोलते हैं, रेंड का पेड़ रातों रात उगा और बढ़ गया, बड़ा हुआ, और उसकी छाया यूनान नबी के मुंह पर होने लगी, उस पेड़ की छाया। और लिखा, वो बड़ा आनंदित हुआ, उस छाया में सो के बड़ा खुश हुआ कि रातों रात खुदा ने कैसा इंतजाम किया कि एक पेड़ को उगा दिया, उसकी, और वो पेड़ भी जो मेरे मुंह पर छाया कर रहा है और जिसकी छाया मैं ले रहा हूँ। और तभी क्या हुआ, इसको आगे बढ़िए। 8 है, सवेरे जब सूर्य उगा, सवेरे जब पोप फटने लगी तब परमेश्वर ने कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा। तो फिर खुदा ने एक कीड़े को आज्ञा दी कि आप तो जाकर उस पेड़ को काट दे ताकि वो पेड़ सूख जाए। और तुरंत जैसे उस कीड़े ने उस पेड़ को काटा तो वो पेड़ सूख गया, और धूप सुबह सुबह निकली, जिसकी वजह से वो पेड़ पूरा ही सूख गया, और उसके मुंह के ऊपर धूप आने लगी। और फिर उसको क्रोध आया कि खुदा तुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, और तू मुझे मारना ही चाहता है, तो अब तू मुझे मार दे। और लिखा, उसने अपने लिए ये कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। इस बात से फिर वो गुस्से हो गया कि खुदा तुझे ये पेड़ अच्छा नहीं लगा, इसकी छाया मैं ले रहा हूं। तो तुझे अगर ये पेड़ अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब कि तू मुझे भी पसंद नहीं करता, तो मुझे भी मार दे, अब मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहता। और खुदा ने उसको क्या आगे समझाया, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वे अच्छा ही है, वरना क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तो खुदा कह रहा है, एक दिन के पेड़ के लिए तेरा क्रोध करना अच्छा है। रात को वो पेड़ उगा, रात को ही बढ़ा, और रात को ही सुबह तूने उसे देखा और वो खत्म हो गया, और एक दिन के लिए तू इतना मेरे ऊपर क्रोधवान हो रहा है, ये क्या तेरे लिए उचित है, तेरे लिए अच्छा है? तो कहता, हाँ अच्छा है, मेरा क्रोध करना बनता है। हाँ, आगे इसको
तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। तो परमेश्वर से समझा रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि एक दिन के पेड़ के लिए, जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं की, ना उसके लिए बीज लगाया, ना उसको पानी दिया, ना उसकी कोई देखभाल की, तुझे इतना क्रोध आ रहा है, जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं की, तो क्या मैं ये 1,20,000 की आबादी वाले नगर को ऐसे ही नाश कर दूं? जिन लोगों को मैंने बच्चों की तरह पाला, जिन लोगों को मैंने अच्छे तरीके से देखभाल की, अब तक इनकी जो उनको संभालता आया हूँ, तो क्या मैं इनका नाश कर दूं? तू अब समझदार है, समझ जाओ कि मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूँ। अगर तुझे एक दिन के पेड़ से प्यार है, तो ये देख, ये नगर का मेरे से कितना पुराना रिश्ता है, मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे इनका नाश कर दूं? समझाना खुदा कहता मेरा काम है, ताकि ये लोग अपनी बुराई से पश्चाताप करें और मुड़े और मेरे साथ फिर इनका जो रिश्ता है बन जाए, क्योंकि इन्होंने अपना रिश्ता जो मुझसे तोड़ दिया है अपनी अपनी बदियों के कारण, अपने अपने गुनाहों के कारण। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपराधों के कारण, गुनाहों के कारण हमें और परमेश्वर के बीच में एक द्वार बन जाती है, और जिससे खुदा हमसे दूर हो जाता है। इसी तरह से वो लोग गुनाह में थे, अपराधों में थे, और परमेश्वर उनसे दूर हो गया, और खुदा नहीं चाहता था कि ये दूरियां जो है इनके नाश का कारण बने, इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके पाप बताए, और उन लोगों ने खुदा के आगे अपने आप को नम्र और हलीम किया। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते, खुदा का वचन एक आईने के समान, एक शीशे के समान है, जो हम सबको हमारा चेहरा दिखाता है, हम कहाँ पर गलत हैं, हम कहाँ पर सही हैं। और जब हमें पता चलता वचन के अनुसार कि हम में ये बुराई है, हम यहाँ पर गलत है, अगर हम उसी समय अपने आप को हलीम नहीं करते, अपने आप को दीन नहीं करते, खुदा के आगे तोड़ते नहीं है अपने आप को कि परमेश्वर हाँ ये कमी मुझे अपने आप में नजर आई, ये गुनाह मुझे मैंने अपने आप में देखा तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन ने मुझे छुआ खुदा, और मैंने ये कमी अपने जीवन में देखी। प्रभु मैं पाप का अंगीकार करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ जो करता हूँ, तो मुझे क्षमा कर, तो ही खुदा क्षमा करता है। अगर हम अपने आप में गुनाहों को छुपा के रखते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं और पाप अंदर बैठा रहता है, तो खुदा का वचन जो है, परमेश्वर का आत्मा आपको कभी क्षमा नहीं करता। जब तक आप अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, उसके आगे आप अपने आप को मानेंगे नहीं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये गुनाह है, मेरे में ये पाप है, जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे तो वो दया नहीं करेगा। आप कभी अपने पापों गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते। जुना नबी ने भी परमेश्वर के आगे अंगीकार किया कि मुझसे गुनाह हुआ, तो प्रभु ने मच को आज्ञा दे दी कि इसको वो गलत चले, तो बाहर निकाल दो। इसी तरह जब तक हम पाप की दलदल में फंसे रहते हैं और पाप हमारे अंदर जगह बना के बैठा रहता है, जब तक हम अंगीकार नहीं करते उसके परमेश्वर के आगे कि प्रभु यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर प्रभु मैं पाप में फंसा हुआ, तब तक खुदा आपको आजाद नहीं करता, तब तक वो कर ही नहीं सकता जब तक आप अपने आप को मानेंगे नहीं, जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे। और खुदा का वचन बड़े अच्छे तरीके से हमको समझा के गया कि हमने यूनान नबी के जैसा नहीं बनना है। यूनान नबी ने अनाज्ञाकारी की थी और हमने कभी भी खुदा की अनाज्ञाकारी नहीं करनी, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अनाज्ञाकारी की वो नाश हुई। यहाँ तक कि जो स्वर्ग दूत भी खुदा की अनाज्ञाकारी हो गए थे, उसके विरोध में खड़े हो गए, तो वो स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिए गए, घमंडी हो गए। इस खुदा का वचन हमें यही सिखाता है
कि हमने कभी भी खुदा की अनाज्ञाकारी नहीं करनी है। जो हमें वो आज्ञा देता है, वचन के द्वारा ही वो हमें आज्ञा देता है, तो उस आज्ञा को मानना है, अपने जीवन में पूरा करना है। जब आप खुदा के वचन को पूरा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुत सी आशीष बरकत दे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना की जाएगी। हालेलुया। स्वर्गीय पिता यीशु नाम में आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो भी आज का वचन खुदा हालेलुया प्रभु परमेश्वर प्रभु पढ़ा गया खुदा, सब खुदा तेरे बच्चों के लिए बड़ी आशीष बरकत का कारण हो प्रभु। आज का वचन खुदा जीवनों को बदलने वाला हो परमेश्वर, तेरा वचन खुदा हालेलुया प्रभु। और जिन खुदा बच्चों के जीवन में खुदा पाप छुप के बैठा हुआ खुदा, उनके जीवन में से प्रभु पाप बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तू उन बच्चों को लीन कर, दीन कर खुदा, आजाद कर प्रभु पाप के खुदा बंदे से, चुंगल से परमेश्वर हालेलुया। मेरे परमेश्वर तू दया कर प्रभु, कृपा कर खुदा, तेरा वचन यहाँ पर है खुदा, वहां पर छुटकारा है परमेश्वर। अपने बच्चों को आजाद कर, आज का वचन तेरे बच्चों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो, बहुत सी आशीष बरकत को लेके आए। जो लोग प्रभु इस वचन को सुने खुदा हालेलुया परमेश्वर, उनके जीवन में भी तेरा वचन कार्य करे खुदा, और वो भी बड़ी आशीष बरकत पाए प्रभु उनके जीवनों में भी परमेश्वर हालेलुया प्रभु। पाप का राज्य खत्म हो प्रभु, पाप के बंधन टूटे खुदा, अंधकार की सारी शक्तियां बाहर निकले परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर। और तेरा वचन के जीवनों में 60 गुना 100 गुना फलदार हो परमेश्वर हालेलुया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, अगले समय को खुदा तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। और लास्ट भजन बोलेंगे मुझे